हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, किसी भी भाषा को जानने व समझने के लिए उसके वर्णों को जानना बेहद आवश्यक होता है। तो चलिए आज हम वर्ण और वर्णमाला के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे आ जा। इस शब्द में आ, ज और आ कुल मिलाकर 3 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस ध्वनि के और टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे रोहित एक शब्द है, इसमें कितने ध्वनियाँ हैं? 6 ध्वनियाँ। र, ओ, ह, ई, त और अ। वरुण, वरुण एक शब्द जिसमें 6 ध्वनियाँ, जैसे व, अ, र, उ, अण, अ। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के विषय में। वर्णों के क्रम से लिखे तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे जिस प्रकार किसी माला में मोतियों को एक क्रम में पिरोया जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला में भी वर्णों को सही क्रम में लिखा जाता है। क्या आप जानते हैं बच्चों, वर्ण को जब रूप दिया जाता है तो वह अक्षर कहलाता है। अब बच्चों, आप समझते हैं हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। इसमें ये स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। समझे व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, म, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जो 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क और श से क्या बना? श, जैसे क्षत्रिय। ज और इयों से क्या बना? ज्ञ, जिससे बना ज्ञानी। त और र से क्या बना? त्र, जिसका शब्द है मित्र। श और र से मिलकर क्या बना? श्र, जैसे श्रमिक। क्या आप जानते हैं बच्चों अयोग भाग क्या होते हैं? बच्चों, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह 3 होते हैं। पहला, अनुस्वार। अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जैसे बंदर। अब पढ़ेंगे हम अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे आधे चांद्र के ऊपर एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जैसे बांसुरी। अगला है विसर्ग। विसर्ग को 2 बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे मूलतः, अतः। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये वर्ण ट वर्ग के ड व ढ का विस्तृत रूप है। ड और ढ। इनके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य भाषा के वर्णों का भी प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे आ, जो आगत ध्वनि के चिन्ह होते हैं, ज, जिसमें नुक्ता लगा होता है, फ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप वर्णों के बारे में जान गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।